हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अशरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें त्योहार से लगाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। आपके गिरबान पर हाथ डालने से पहले उनको मेरे गिरबान पर हाथ डालना पड़ेगा। आप पर गोली चलाने से पहले उनको जो है मेरे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के साथ है, रिज़्क मेरे रब के साथ है। तो फिर हम क्यों डरे, किससे डरे, क्यों, क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है? हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। हमारे लिए किसी तारिक बिन जियाद या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना, हमने खुद अपनी जंग लड़नी है, हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, तभी यह मुमकिन है कि हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद जीत सके। अच्छा, मैं सिंध की अवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद अवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंधियों ने अपने दारुल खिलाफा कराची में तमाम पाकिस्तान को जगह दी हुई है। यहां पर पश्तून भी है, बलोची भी है, यहां पर कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है। पूरे पाकिस्तान से हर कौम का और हर मकतबा फिक्र के लोग कराची में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अशरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करेगा।